नमस्कार, ग्राउंड टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर। देख सकते हैं एमपी के जो किसान हैं, एमपी के किसान हैं और पूरे जत्था लेकर यहाँ पहुंचे हैं और उनका गुजरात से किसान और ये पूरे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। जान लेते हैं इनसे क्या मांगे लेकर आज आप आए और क्या मोटिव है यहाँ पहुंचने का सैकड़ों की तादाद में। और यहाँ सिख लोग जो पंजाब के किसान आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं और गुजरात से आप यहाँ पहुंचे, क्या मोटिव लेकर पहुंचे? सबसे पहले ग्राउंड मीडिया का मतलब होता है कि ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने जब बोला है कि ये जो नेतृत्व है हरियाणा और पंजाब के किसानों का है, आज हम पंजाब और हरियाणा के किसान जो भी ये तीन कृषि बिल का विरोध करने के लिए पिछले 17 दिन से यहाँ पे एकजुट होके यहाँ से बड़े बड़े पंडाल लगा के दिल्ली की सरकार के सामने आंखों में आंखें डाल के जब इसका विरोध कर रहे हैं, तब देश के किसानों को भी जागना पड़ेगा। गुजरात का किसान जाग चुका है और किसान आज यहाँ पे पहुँच चुका है। हम आज सबसे पहले तो ये किसानों को, हमारे किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए और लड़ रहे हैं, उसका समर्थन करना है। आप गुजरात से, मोदी जी भी गुजरात से, एक बात का ध्यान रखिएगा, काफी किसानों को जेलों में डाल दिया गया। आपको डर नहीं लगता मोदी जी से कि अभी आपको भी जेल में डाल दे? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि मोदी जी गुजरात से हैं, आप भी गुजरात से हैं, तो आप गुजरात से डर नहीं लगता कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा? आप विरोध कर रहे हैं। मुझे आपका एक क्वेश्चन का जवाब देना इसलिए अच्छा लगेगा कि मैं सरदार की भूमि आनंद से हूँ, दूध पीता है इंडिया जो अमूल है वो भूमि से हूँ। सरदार की कर्म भूमि और मट्टी के अंदर इतनी ताकत है कि वो देश को आज़ाद करवा सकती है, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ सकती है और हिंदुस्तान को बना सकती है। आज हिंदुस्तान का नेतृत्व जब पंजाब और हरियाणा का किसान कर रहा है और हमको रोकने के लिए उनका पुलिस, उनका लश्कर सब कुछ कमज़ोर हो चुका है। आज 100 से ज़्यादा किसान आपके सामने यहाँ पे दिल्ली में खड़े हैं। इससे बड़ी ताकत दिखाने का और ये जो किसानों का जो मोरल है वो दिखाने के लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान एक है। किसानों को बांटा नहीं जा सकता है। किसानों को बांटने की राजनीति जो है वो कलंकित राजनीति है। आने वाले टाइम में 10% हिस्से से किसान हर इलेक्शन लड़ने वाला है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किसान संसद सभा में पहुंच गए, राज्यसभा में पहुंच गए, नगर पंचायत में पहुंच गए और MLA बन गए। उसके बाद ये होगा कि इनकी जितनी भी कलंकित राजनीति है उसको नेस्त नाबूद करने का काम किसान करेंगे। अगर मोदी सरकार ये जो कृषि कानून है इन्हें वापस नहीं लेती, ये कृषि बिलों को वापस नहीं लेती, तो क्या फैसला रहेगा किसानों का? सबसे पहली बात है कि कृषि बिल ये जो सरकार वापस लेती है तो ये सबसे पहली जो जीत है वो जो सरदार है हमारे किसानों के नेतृत्व के, वो पंजाब और हरियाणा की जीत होगी। और पंजाब और हरियाणा के किसानों की ये जीत के बाद इनके समर्थन में जो भी हम लोग उतरे हैं, हम लोगों की जीत होगी। और मैं बताना चाहूँगा कि सपोज ये किसानों की ये डिमांड को वो लोग अप्रूव भी कर देते हैं तो किसानों के बहुत सारी समस्याएं, हम ये लगातार समस्याओं के साथ आंदोलन जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ ये लोग कह रहे हैं कि यह देश विरोधी राजनीति है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो देश को रोटी देता है, जो कोरोना के टाइम पे बराबर अपने खेत खलिहानों से अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल लोगों के घरों तक मुफ्त में पहुँचाते हैं। हमने देखे हैं किसानों को कि जिन्होंने अपना पूरा खलिहान जो है वो लोगों को ऐसे ही बांट दिया है मुफ्त में। आज सरकार बोल रही है कि जब किसान अपनी डिमांड को लेके जब आंदोलन कर रहा है तो देश के खिलाफ है। तो कोरोना के टाइम पे सरकार के साथ किसान खड़े हुए मिले, देश की हर एक समस्याओं के टाइम पे किसान खड़े हुए मिले। आज भी हम देख रहे हैं कि इतने सारे पंडाल लगे हैं, हर किसान एक किसान को मदद कर रहा है। अंत में क्या मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी से, देश की सरकार से क्या मांग करते हैं? सबसे पहली मांग मेरी ये है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है और गृह मंत्री हैं और ये पूरी सरकार है, उनको खुद को रेजिग्नेशन देना चाहिए क्योंकि ये लोग फेल हो चुके हैं। ये लोग किसानों की डिमांड को समझ नहीं पाए। ये लोग देश जो कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों के अलावा कोई बड़ा नहीं है और बड़े से बड़े जो समाज किसान है उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो वो लोग फेल है। और जो मॉडल की वो बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि ये गुजरात जो है महात्मा गांधी का गुजरात है, ये गुजरात है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है, ये किसानों का गुजरात है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि देश के अंदर कोई अपना सीना चौड़ा करके घूम सकता है तो वो किसान है। ये किसान की भूमि है, गुजरात भी किसान की भूमि है और हम बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप पंजाब के जो सरदार हैं सिंह साहब खड़े हैं और गुजरात के किसानों का यहाँ एक जो भाईचारा की मिसाल है पंजाब के किसान, वो उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं।
गुजरात के किसान भी अब आपके आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और सभी स्टेटों से किसान लगातार जन सैलाब बढ़ रहा है। किस तरह से एक स्वागत किया आप इन लोगों ने? ऐसा है कि मैं किसान मोर्चा का सदस्य हूं और अपने भाइयों को स्वागत करने आया, अभिनंदन करने आया हूं कि ये हम आंदोलन का हिस्सा बने। जब भी पाके कर दो फिर। अरे भाई हिंदू सिख एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू सिख एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, लगाओ रद्द करो रद्द करो रद्द करो। ये हमारा नाम। तो क्या मांग करते हैं देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से इन कृषि बिलों को लेकर? वो मन की बात ना करें, लोगों की बात करें। मन की बात ना करें, लोगों की बात, किसानों की बात करें। काले कानून रद्द करें, काले कानून रद्द करें। अगर ये कानून एमएसपी को लागू करें, कानून बनाए, एमएसपी का कानून बनाए ताकि किसी भी प्रदेश का किसान लूटा ना जाए। यहाँ देखा आपने, काफी जो माहौल है उसमें काफी बड़ी हलचल हुई है। गुजरात से किसान पहुंचे थे दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर और गुजरात के सैकड़ों किसानों ने यहाँ इस कुंडली बॉर्डर पर आकर किसान के आंदोलनों को समर्थन दे दिया, उनमें अपनी हिस्सेदारी दे दी है और उनका साफ तौर पर यह कहना है अब चाहे जो भी हो जाए अब वही होकर रहेगा जो किसानों की मांगे, किसानों की बातें तो सरकार को माननी चाहिए और जो किसान है वो हर कीमत पर इन कृषि बिलों को वापस दिलाने की ठान चुका है। ग्राउंड से मैं हरीश कपूर, दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ।